जनाब ये बताइएगा कि ये कितने लोग अब तक जो है वो हलाक हुए हैं? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। मेरे के सारे काम हो रहे हैं, अधिकारियाँ आई है, तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी सारे ऐसे ही मामला थे। अभी तो 1-1.5 घंटा हुआ ही है। अभी इंशाल्लाह अभी निकाल लिए, रेस्क्यू वाले हमारी टीम काम कर रही है। देखें जीपा वाले कर रहे हैं, बंदों की आवाज है, क्या बंदे हैं, बंदों की आवाज है, वो बोले हम लोग को निकालो सब नीचे बंदे दबे सारे हैं। आप जमजम किरण का काम है और किसका काम है? यानी कि यहाँ पर औरतें बच्चे सारे सब जो है वो मलबे तले हैं। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, सिर्फ पब्लिक काम कर रही है, पब्लिक नहीं कर रही। पब्लिक का काम है। इदारे अभी तक नहीं, एसडीएम के इदारे हैं वो नहीं पहुंचे। सही है। यहाँ वो जो क्रेन है और उनकी किस्म के बिल्डोजरों की जरूरत है। सारा मलबा अभी इसके अंदर लोग दबे हुए जिंदा है, आवाजें दे रहे हैं। मलबे के अंदर लोग जो है वो आवाजें आ रही है, अभी लोग जिंदा है, मलबे तले जो है वो आवाजें आ रही है कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। अब टाइगर रेंजर्स की जो है वो सख्त यहाँ पर जरूरत है ताकि सिक्योरिटी जो है अच्छी हो और क्रेन या बुलडोजर वगैरह मंगवाया जाए ताकि इन लोगों को जो मुत्तसिल इमारतें हैं, 2 इमारतें हैं, उनके भी कुछ हिस्से गिर गए हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो क्या वहाँ पर कुछ लोग मौजूद तो नहीं थे? इस हवाले से भी बताइए। थे उनको खाली करा लिया है और वो महफूज रहे। अल्लाह का करम है कि जो अतराफ की इमारतों में मौजूद लोग थे उन्हें खाली करा लिया और इसी खदशे के पेश नज़र कराया है क्योंकि इमारतों में दरार पड़ी है और जो है वो क्रैक आने के बाद जो है वो कुछ हिस्सा उनका भी गिरा है क्योंकि एक बीच से इमारत गिर जाए तो उसके अतराफ में भी जो है वो इमारतें गिरने के खदशात होते हैं। तो इस वक्त जो है वो इमारतें हटाने का मलबा हटाने का इक़दाम ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि जख्मियों को जो अंदर मलबे में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालें हम। तो ये इक़दाम हो रहे हैं। आप देखते हैं कि कितने उसको अभी रेस्क्यू की अपडेट ये आई है कि मलबे से जो है वो एक लाश भी निकाल ली है। तो एक जो है वो जैसे हादसे में जाँ बाख होने वाले शख्स की लाश जो है वो निकाल ली है। अभी जो है वो सूरत हाल ये है कि मजीद कितनी लाशें या जख्मी हैं उन्हें निकालने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। फैसल, ज़राए के मुताबिक इमारत में 6 ख़ानदान भी रिहाइश पजीर थे जिनका कहना यह है कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इस सारे सानहे के पीछे इंतज़ामिया भी मुलविस है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इसके पीछे इंतजामिया मुलविस नहीं है, इसलिए कि ये इमारतें गैर कानूनी तामीरात जिन्नात को तामीर करते नहीं है, उसको जो है तामीरात होने में काफ़ी जो है वक्त लगता है। अगर हम बात करें जो है किसी भी अगर हम गली में भी टेंट लगाते हैं या कहीं हम अपनी एक दीवार भी बना रहे होते हैं तो फौरी तौर पर इंतजामिया जो है वो पहुंच जाती है और जो है वो एक्शन लेती है या फिर वो मुकम्मल करती है। तो ये इतनी बड़ी इमारतें ऐसे तो तामीर नहीं होती, ये तो पूरे लोग ही जानते हैं, कराची के लोग भी जानते हैं, हुकूमत भी जानती है, अफसरान भी जानते हैं। तो ये इसके पीछे पूरा मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि पूरा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसकी मदद से जो है वो इस तरह से ये गोरख धंधा किया जा रहा है और गैर कानूनी तामीरात करके शहरियों की जानें जो है वो डाली जा रही है खतरे में। और इस तरह के जो है वाक़यात अब मामूल बन गए कराची शहर में कि इमारतें इस तरह से जो गिरना, वो वजह यह है कि माजी के अदवार में भी ये इमारतें जो है वो तामीरात हुई इस तरह से और अब भी हुई। ये सिलसिला जो है 2012 से शुरू हुआ है कराची में पोर्शन बनाने का और पोर्शन बना के जो है वो इस तरह से बेचने का। पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, इसी के बाद जो है वो शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल बन गया है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर ये गैर कानूनी तामीरात ना हो रही है। तो इस सिलसिले में ग्रैंड ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और ये जो है वो खुद हुकूमत अगर इस पर सख्त एक्शन लेती है तो उसके बाद जो है वो SBCA की काली भेड़ों को और दीगर जो इदारे हैं जो जिनकी सहूलतकारी से ये इमारतें तामीर होती हैं उनके अफसरान के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। ठीक है फैसल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताते चलें कि कराची में लियारी के इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी है और इस हादसे में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। एक हलाकत की भी तस्दीक की गई है जबकि मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात मौसूल हो रही हैं।
मुतासिरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। इमारत से मुत्तसिल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, उनके जीने गिरने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। मुकम्मल ज़मीन बोस इमारत हो चुकी है। बराबर वाली इमारत में फंसे लोगों को स्नार्कल की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। वापस हम चलते हैं ब्यूरो चीफ कराची की जानिब। फैसल, ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि साथ वाली इमारत में कुछ लोग अभी मौजूद थे जिनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल, ये बराबर में साथ वाली इमारत जो मैं देख रहा हूँ उसमें भी लोग जो है वो मौजूद हैं और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने स्नार्कल ये मंगाई है। और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू के रजाकार जो है स्नार्कल की मदद से ऊपर जा रहे हैं और इन लोगों को जो कि फंसे हुए लोग हैं बराबर की इमारत में उनको निकालने के लिए एक्शन ले रहे हैं। तो उनको निकालने के लिए इकदाम जारी हैं और उनकी तादाद कितनी है ये नहीं बता सकते। एक फैमिली जो है वो दिख रही है जिसको निकालने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। अभी सूरत हाल यही है कि इस वक्त जो है वो हंगामी सूरत का ऐलान यहाँ पर हो गया है एक तरह से, और अतराफ की दो इमारतें थी उनमें से तो लोग निकाल लिए गए बाहिफाजत। ये एक इमारत और है जिसमें जीना भी गिर गया है, जिसका लोग भी जिसमें फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जी फैसल, करीबी इमारतों की हालत कैसी है ये बताइए। बिल्कुल, करीबी इमारतें भी जो है वो ऐसी ही हैं कि वो किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती है, क्योंकि उनके कई जो है वो खस्ता हाल दीवारें और वो गिर गए हैं। तो उनको जो है वो इसीलिए खाली कराया गया है ताकि कोई मजीद सान्या पेश ना आए। अब देखते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो कितना चलता है तवील, और इस बराबर में जो इमारतें हैं उनका क्या किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो है वो उन्हें मुकम्मल तौर पर खाली कराने के अहकाम दे दिए हैं असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने, और वो जो है अतराफ की इमारतें खाली कराई जा रही है। अब होगा ये माजी की तरह कि दोबारा से जो है वो एक सर्वे होगा, कुछ जो है वो इमारतें जो है वो नोट होंगी, उनके नंबर्स आएंगे कि इतनी इमारतें हैं, लेकिन उन इमारतों में रहायशी अफराद जो है वो वैसे के वैसे ही रहते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। माजी में भी ऐसा ही हुआ है, किसी भी इमारत गिरने के बाद शहर में ये किया गया है कि बड़ा एक्शन होगा, उसके बाद एक्शन होता हवा था कुछ भी नहीं है और इस तरह की इमारतें बनती रहती हैं और गिरती रहती हैं। तो इनको रोकने और के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल फैसल, इनके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये भी बताइएगा कि हैवी मशीनरी पहुंचने में अभी कुछ वक्त दरकार है, क्या रज़ाकारों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है? रेस्क्यू रज़ाकार 100 से ज़ायद रज़ाकार इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ईडी, चीपा, 1112 फायर ब्रिगेड इनके अमला मौजूद है। ये जो है काम कर रहा है, मजीद जो है वो गाड़ियों में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त ये जो है मलबा हटाना इंसानी जो है वो बहुत टाइम लगेगा, हट तो जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसके लिए मशीनरी ज़रूरी है, मशीनरी आएगी तो ये काम जो है वो जल्द हो सकेगा। तो वो जो है जैसे ही पहुंचती है और ये हटाते हैं तो मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। मलबे में से एक लाश जो है वो निकाली गई है अब तक, ये मैं आपको बता दूं, और जो है वो 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं।